एक टॉपर से पूछा गया, आप कितनी देर पढ़ाई करते हो? उसने जवाब दिया, जब तक मेरे हर दिन का बनाया गोल पूरा ना हो जाए, जब तक मैं पढ़ता हूँ, चाहे उस गोल को पाने के लिए मेरी अगली सुबह क्यों ना हो जाए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो आज मैं लेट नाइट स्टडी करने वाली हूँ, उसका चैलेंज रखने वाली हूँ। मैं अपने आप को ये चैनल देने वाली हूँ और मैं इसका शुक्रिया अदा करती हूँ। एक यूट्यूबर हैं और उनकी वजह से मैं आज कोशिश कर पा रही हूँ कि मैं आज लेट नाइट तक स्टडी कर पाऊंगी। अब देखती हूँ कितने बजे तक मैं जगती हूँ रात को और कितने बजे तक मैं स्टडी कर पाती हूँ। और एक मतलब मैं एक जो है मेरी इंस्पिरेशन है, मैं उनकी ब्लॉग जो है देखती हूँ और पढ़ाई से रिलेटेड ही बनाते हैं वो। उसकी वजह से मैं आज प्रोत्साहन मिला है, मुझे मोटिवेशन मिला है, जिसकी वजह से मैं आज पूरे लेट नाइट एकदम स्टडी करने वाली हूँ। उन्होंने एक वीडियो अभी हालांकि अभी पास में रिसेंटली में ही बनाई थी कि 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक उन्होंने स्टडी की थी। मैं उनका भी नाम नहीं बताऊंगी, आप आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। मेरे को मैं लास्ट में उनका नाम बताऊंगी, अनाउंस करूंगी कि कौन है वो और किसकी वजह से मैं इतने मोटिवेट होके आज मैं लेट नाइट स्टडी करने वाली हूँ। तो देखिए, मेरा खाना वाना तो बन गया है और मैंने पहले बाबू को सुला दिया, क्योंकि सबसे पहले मुझे उसको सुलाना होता है। अगर मैं उसको सुलाऊंगी नहीं तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मैंने उसको मालिश वगैरह करके और फिर मैंने उसे सुला दिया है और वो सो गया है। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं रिवीजन कर रही हूँ, ताकि मेरे को ना पहले रिवीजन कर लेती हूँ कि फिर उसके बाद जब मुझे नींद आने लगे तो उसके बाद फिर मैथ का सॉल्यूशन वगैरह मैं कर लूँ। ताकि जो मैथ का जब मैं सॉल्यूशन वगैरह करने लगती हूँ ना, तो मेरे दिमाग जैसे चलते लगते हैं, तो उस वजह से मुझे नींद नहीं आती है। और रिवीजन मैं करती हूँ तो उसके में मुझे नींद आने लगती है, इतनी तेज तेज से नींद आने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मुझे सो जाना चाहिए। तो आज मैं फिर पहले रिवीजन कर ले रही हूँ। नोट्स जो मैंने बनाए हैं आप लोगों को बताया था कौन सा नोट्स मैं रिवीजन करती हूँ, और तो फिर वही नोट्स मैं रिवीजन कर रही हूँ। और फिर तो फ्रेंड्स, यहाँ पढ़ते पढ़ते मुझे लग गई थी भूख, क्योंकि मैंने खाना खा के नहीं पढ़ाई स्टार्ट की थी। क्योंकि अगर मैं खाना खा के अगर स्टार्ट करती थोड़ा सा मुझे आलस आने लगता है। तो यहाँ मुझे 1 घंटे की मैंने पढ़ाई कर ली थी, 1 डेढ़ घंटे की। उसके बाद फिर मैंने खाना खाने स्टार्ट कर दिया और मैंने नोट्स भी लेके साथ में बैठ रही हूँ, ताकि थोड़ा देखती भी रहूँ, रिविजन भी करती रहूँ कि और मुझे कितने भी पढ़ने हैं। तो यहाँ पे मैं अभी खाना भी खा रही हूँ। गैस बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना हमारी लाइफ में ना, हाउस वाइफ की लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। क्योंकि हर काम तो आप जल्दी फटाफट कर लेते हो, लेकिन पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। एक हर कोई इंसान जो होता है ना कि पढ़ाई नहीं कर पाता है। अगर आप सारा काम करके और बैठो पढ़ाई करने के लिए, तो बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कि आप पढ़ो, क्योंकि इतनी थकान हो जाती है इतनी बॉडी में। और एक हाउस वाइफ को पूरा तो सारा घर का काम करना पड़ता है और उसके बाद पढ़ाई करने के लिए बैठती है, तो एकदम ही ऐसा मन नहीं करता पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपके अंदर एक गोल है, एक स्ट्रगल है, एक करना है, तो करना है, तो इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ता है। आप स्टूडेंट लाइफ में जब स्टूडेंट थे, आप जब अपने घर में रहते थे, तो अब तो आपको सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन भी काम करो और फिर पढ़ने के लिए बैठो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। एकदम हमारी जो लाइफ होती है एकदम चेंज हो जाती है। हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है, बच्चों को भी संभालना पड़ता है और खुद को भी संभालना पड़ता है। फिर अपनी लाइफ को अलग जर्नी पे ले जाने के लिए भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। इस तरह से हमारे जो लाइफ में है हर तरह के स्ट्रगल होते हैं, उनको हमें पार करना होता है। तो इस तरह से आप लोग भी मैनेज कर सकते हो अपनी स्टडी को। तो मैं हर ब्लॉग में आप लोगों को कहती हूँ, हर ब्लॉग में मोटिवेट करती हूँ, ताकि आप मेरे जो वीडियो को देख के थोड़ा मोटिवेट हो सके। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो है नोट्स जो थे मैंने थोड़ा रिवीजन कर लिए थे
और मैं अब करने वाली हूँ मैथ का सॉल्यूशन वगैरह करने वाली हूँ। तो जितना मैंने अभी यहाँ तक जो है पूरा रिवीजन कर लिया है, अभी थोड़ा सा और बाकी है, बाकी मैं बाद में करूँगी थोड़ा मैथ करने के बाद, क्योंकि एक चीज़ जैसे ज़्यादा देर तक पढ़ लो तो एकदम बोरिंग लगता है और दिमाग में मेरे ज़्यादा घुस भी नहीं पाता, एकदम से एकदम इकट्ठे नहीं घुसा पाते। थोड़ा थोड़ा देर अगर मैं पढूं तब जाके मेरे जो दिमाग में है घुसता है। और इस तरह से मैं अपनी रिवीजन कर रही हूँ। मैं अभी भी थैंक्स कहना चाह रही हूँ उन यूट्यूबर का कि उनकी वजह से मैं आज लेट नाइट स्टडी करने पे इत्सुक हुई हूँ और कर पा रही हूँ। तो यहाँ से मैं अभी देखिए मैथ का रिवीजन करूँगी। यहाँ अभी बज रहे हैं 11, रात के 11 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं अभी अभी अपनी टाइमिंग लिखने वाली हूँ 11 बजे और देखती हूँ इतने में कितना मैं अपना सॉल्यूशन वगैरह कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोग को लिख के दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं पहले से ही रिवीजन करके रखी हूँ और पूरा मैंने अभी कितना मैं आप लोग के सामने दिखाऊं, क्योंकि मेरे पास तो घड़ी है नहीं कि मैं आप लोग के पास टाइमिंग दिखाऊं कि कितना मैं कितने बजे से मैंने कितने बजे तक पढ़ा। तो फिर अभी मैंने जब पढ़ लिया था, वह खाना वाना खा लिया था, उसके बाद फिर मैंने पानी वगैरह पी लिया, थोड़ा ब्रेक लिया था पढ़ के, तो पानी वानी पी रही हूँ। उसके बाद मैं अब नोट अपना मैथ का रिवीजन थोड़ा करने वाली हूँ। और बैठे बैठे तो मुझे एकदम सुस्ती से आ रही थी, एकदम नींद आ रहा था, लेकिन नहीं, मुझे करना था तो करना था, क्योंकि माधव जो होता है अभी ही सोता है और पूरे दिन में मुझे अभी ही टाइम मिलता है जो थोड़ा फिर मैं पढ़ाई करती हूँ। 2-3 घंटे आराम से हो जाते हैं, क्योंकि दिन में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। अगर वो सोता भी है तो थोड़ी थोड़ी देर में उठता रहता है। आप लोग को पता ही होगा, जो बच्चे होते हैं थोड़ा थोड़ी देर में उठते रहे, उसके बाद फिर जाना पड़ता है, फीडिंग वगैरह करवाना पड़ता है। तो इस तरह से हमें पूरा जो है स्ट्रगल करना पड़ता है, आप लोगों को पता ही है। तो फिर भी यहाँ पे रिवीजन करने में मैथ करने के लिए बैठ गई हूँ। फिर पहले तो थोड़ा मैं देख ले रही हूँ पढ़ना मुझे कितना है, थोड़ा देख रही हूँ, थोड़ा भी माइंड को थोड़ा फ्रेश कर रही हूँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, तो फिर यहाँ पे बहुत मतलब 1-1.5 घंटा हो गया था, रात के 1:30 बज रहे थे, तो इतना मैंने रिवीजन कर लिया है। और मैंने बस टॉपिक टॉपिक जो होता है ना वैसे रिवीजन किया है, इस तरह से नहीं, क्वेश्चन वगैरह लिख के नहीं किया था मैंने रिवीजन। तो यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, बज गए थे 2 बज गए थे। तो फिर मैं यहाँ पे अब अपना थोड़ा सा रिवीजन करूँगी, थोड़ा पढ़ूँगी मैथ कर करके। फिर मैंने मैथ को हटा दिया, जितना भी मैंने टारगेट रखा था कि इतना मुझे करना है उतना मैंने कर लिया। तो मैं अभी आप लोगों को लास्ट में बताने वाली हूँ कि किसकी वजह से मैं इतना मोटिवेट हुई हूँ, किसकी वजह से मैंने इतना लेट नाइट स्टडी करने का मैंने फैसला किया है। तो एक यूट्यूबर हैं स्त्री वर्ल्ड नाम करके, अगर आप चाहते हो उनको देखते भी होगे, अगर मेरा यूट्यूब देखते होगे, मैं उनका हर वीडियो में मैं उनका जो नाम है मेंशन करती हूँ। उनके सजेस्ट में मेरे वीडियो भी आता होगा या नहीं, मुझे पर नहीं पता। अगर आप लोग देखते हो तो फिर कमेंट करके बताइएगा। मैं उनकी वजह से मोटिवेट हुई हूँ। अब वो अपना जो ब्लॉग जो बनाती हैं पढ़ाई से रिलेटेड बनाती हैं, और वो सीटेट जो है क्वालिफाई है DSSS का, मतलब वो अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और रोज़ सुबह वो मतलब डालते हैं 3:30 बजे से, इस तरह से अपना ब्लॉग डालते हैं, उठती हैं सुबह। तो उन्हीं की वजह से मैं मोटिवेट हुई हूँ और अपना जो लेट नाइट स्टडी का मैंने जो फैसला लिया है उन्हीं की वजह से लिया है। तो उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी वजह से मैं आज पढ़ पा रही हूँ। और मैं अपना जो भी अगर देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ऐसे ऐसे यूट्यूबर का मैं देखती हूँ ताकि जो मुझसे एक्सप्रेशन मिल सके। तो गाइज अब मेरा ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा।